तो बिहार की अभी जो स्थिति है, बिहार के पूरी जनता बदलाव चाहती है। बदलाव के लिए देश में भी लोगों ने वोट किया था, लेकिन संजोग से बदलाव नहीं हुआ। इतनी बुरी हालत में नौजवान नहीं रहते, दर दर के ठोकर दिल्ली बम्बई जाकर खा रहे हैं, गुजरात खा रहे हैं। बिहार में कोई नौकरी है? एक भी नौकरी, एक भी फैक्ट्री बता दीजिए कि बिहार में इन्होंने लगाया हो। इंडिया अलायंस लेकिन बनाने के काम तो नीतीश जी ने शुरू किया जरूर, लेकिन बीच में ही छोड़ करके चले गए। भाजपा जैसी ताकतों को, फासिस्ट ताकतों को देश के सत्ता से बाहर किया जाए, तो ये काम हम लोग करने की कोशिश किए। इसमें एक हद तक सफलता मिली है। देखिए, समीकरण अब नहीं चलेगा। बिहार में कोई जातीय समीकरण नहीं है। बिहार के विकास का सवाल है, बिहार के लोगों के मान सम्मान का सवाल है। देखिए, मुख्यमंत्री हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हमारी अगर पार्टी आपकी तरफ आते हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो लोकसभा में लोग पूछ रहे थे कि आपके तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आप विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है जी। तो हम लोग बार बार कह रहे थे कि भाई पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, डिप्टी सीएम कोई बन सकता है लेकिन मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे 25 तक। तो हम तो कह रहे हैं कि अब बिहार के उनके बस का ये नहीं है। उनको तो खुद ही जो है दिल्ली जाना चाहिए। हम लोग तो उनको जो है चाह रहे थे कि देश की राजनीति करे, केंद्रीय राजनीति में आ जाए। नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। एक तरफ लालू यादव जी ने ऑफर भी किया था सीएम नीतीश जी को, लेकिन कहां पे चूक हुआ कि नीतीश जी नहीं गए। और इसी को लेकर जो इंडिया गठबंधन वाले हैं उन लोगों को बेसब्री से इंतजार भी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि दही चूड़ा के बाद जो है नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। इसी सब मुद्दा पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले जन अखबार में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, आपको भी, आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम। लालू यादव ऑफर किए थे कि सीएम नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला है, कहाँ देरी हो गया? देखिए, लालू जी भी बोले और तेजस्वी जी भी बोले, दोनों बात आप लोग सुन लिए होंगे। तो बिहार की अभी जो स्थिति है, बिहार के पूरी जनता बदलाव चाहती है। बदलाव के लिए देश में भी लोगों ने वोट किया था, लेकिन संजोग से बदलाव नहीं हुआ। लोकतंत्र और संविधान पर जिस तरीके से हमले हैं, बाबा साहब पर जिस तरीके से हमले हैं, हम लोग पहले ही चेतावनी दिए थे, देश की जनता को बताए थे कि देखिए, अगर भाजपा आएगी तो ये काम होगा। संविधान को ख़त्म किया जाएगा, बाबा साहब के विचारों को मारा जाएगा और लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब देखिए, देश भर में ये शुरू हो गया है। तो हम लोग चाहते थे कि ऐसी ताकतों के खिलाफ एक बड़ी मोर्चा बने और उसी को लेकर इंडिया अलायंस बना। इंडिया अलायंस लेकिन बनाने के काम तो नीतीश जी ने शुरू किया जरूर, लेकिन बीच में ही छोड़ करके चले गए। तो हम लोग का तो था कि भाई लड़ाई बड़ी है और सारे विपक्षी और विपक्षियों में खास करके जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं, जिसमें कुछ बिंदु पर मतभेद होने के बावजूद भी कॉमन ऐसा मिनिमम प्रोग्राम बना करके और भाजपा जैसी ताकतों को, फासिस्ट ताकतों को देश के सत्ता से बाहर किया जाए, तो ये काम हम लोग करने की कोशिश किए। इसमें एक हद तक सफलता मिली है। भाजपा के 400 के पार के नारे को 200 कुछ पर ला कर खड़ा कर दिया गया। इतना तो हुआ, लेकिन अभी भी बाकी रह गया। तो अगर इस काम को करने के लिए बड़ा अलायंस बनता है तो इस पर किसी को परहेज नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बिहार में एक बदलाव की चाहत है। बिहार के नौजवान, बिहार के गरीब गुरबे लोग चाह रहे हैं कि 20 साल की जो सत्ता है, अब इस सत्ता से बिहार का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। लॉ कुछ समीकरण को भी देखा जा रहा है, समीकरण सब फेल है। 25 से 30 फिर से नीतीश। देखिए, समीकरण अब नहीं चलेगा। बिहार में कोई जातीय समीकरण नहीं है। बिहार के विकास का सवाल है, बिहार के लोगों के मान सम्मान का सवाल है और जिंदगी, नौजवानों की जिंदगी का प्रश्न है। विकास का मतलब रोड पुल नहीं, वो तो है ही, लेकिन वो विकास का एक बहुत छोटा, एक तरह से कहिए तो पहलू है। विकास का असली पहलू है कि जीवन स्तर में बदलाव हो, आम आदमी की ज़िंदगी में उन्नति आए। और ये हम देख रहे हैं कि 20 साल में नीतीश जी ने इसको बर्बाद किया है। 20 साल के बाद जो आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट आया, वो बता दिया कि बिहार का 34% आबादी आज भी महागरीबी से
बदहाली से, भयावह स्थिति से गुजर रहा है और उसको अगर ठीक करना है तो वो इनसे संभव नहीं है। ये 2 लाख रुपया भी बोले, आज तक दे नहीं रहे हैं और आय प्रमाण पत्र का शर्त लगाकर नखरा विकास कर रहे पुरुष हैं। कहा जाता है और आप कह रहे हैं कि कहा 20 जाता साल है, में- उनके लोग कहते होंगे 20 साल में विकास- बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। विकास पुरुष उनके लोग कहते होंगे, उससे हमको क्या लेना देना है। विकास पुरुष के रूप में रहते तो बिहार का 34% आबादी आज इतनी बदहाली नहीं झेलती, इतनी बुरी हालत में नौजवान नहीं रहते। दर दर के ठोकर दिल्ली बम्बई जाकर खा रहे हैं, गुजरात खा रहे हैं। बिहार में कोई नौकरी है? एक भी नौकरी, एक भी फैक्ट्री बता दीजिए कि बिहार में इन्होंने लगाया हो। 20 साल के भीतर बंद चीनी मिलों को चालू किया हो। कुछ भी बिहार के भीतर नया डेवलपमेंट नहीं है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बिहार अब इनसे चलने वलने वाला नहीं है। बिहार का अगर सच में विकास करना है, बिहार के नौजवानों को नौकरी देना है, बिहार के हर गरीबों को मान सम्मान और वहन रहने का ज़मीन अगर लेना है तो निश्चित तौर पे बिहार में बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव 25 में जनता करने जा रही है। भारी जनमत से बिहार की जनता करेगी और एनडीए की विदाई होगी। आप लोग की तरफ आते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसका होगा? देखिए, मुख्यमंत्री हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हमारी नहीं, अगर पार्टी, आपकी तरफ आते हैं हम ऐसा तो कहा कह तो रहे कैसे हो हैं, हम तो सकती है? लोकसभा में लोग पूछ रहे थे कि आपके तरफ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आप विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। जी तो हम लोग बार बार कह रहे थे कि भाई पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, अभी हम लोग बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। चुनाव से जीत करके जाने के बाद एमएलए लोग बैठेंगे और हमारे पास बहुत सारे नेता है, किसी एक को चुन दिया जाएगा, निस्वार्थ भाव से वो बिहार का नेता होगा। आते हैं तो उस दौर की बात आप कह रही हैं, तब मैं कह रहा हूँ हम लोग कभी उसके आधार पर चुनाव नहीं करते। एक एक असेंबली में जनता चुनेगी और जिनकी बहुमत होगी बहुमत मिल करके एक नेता चुनेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि चाहे इंडिया गठबंधन में रहे नीतीश जी या इंडिया गठबंधन में रहे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेंगे। डिप्टी सीएम कोई बन सकता है लेकिन मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे 25 तक। तो हम तो कह रहे हैं कि अब बिहार की उनके बस का ये नहीं है, तो उनको तो खुद ही जो है दिल्ली जाना चाहिए। हम लोग तो उनको जो है चाह रहे थे कि देश की राजनीति करे, केंद्रीय राजनीति में आ जाए। एक मौका भी था, बड़ा ऑफर भी था, लेकिन उन्होंने इस काम को नहीं किया। अब पता नहीं क्यों जो है फिर से भाग कर वहीं चले गए, तो अब वही न बताएंगे। इसलिए इस संबंध में जो चेहरा की बात है, अब समय आएगा तो सब कुछ तय हो जाएगी। लेकिन अभी जो है केवल हम लोग एक ही जानते हैं कि बिहार बदलाव के मूड पे है। 25 में बदलाव होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी धन्यवाद, जनक पार से बात धन्यवाद, करने के लिए। तो हमारे साथ माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी थे, जिनको आप लोग सुन रहे थे और देख रहे थे। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।